जो खो गया उसे सोचा नहीं करते, जो खो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। याद रखना, ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में भी, कि जो खो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता मिलती है सिर्फ उन्हीं को, सफलता मिलती है सिर्फ उन्हीं को जो वक्त और किस्मत के ऊपर रोया नहीं करते। अरे वाह सर वाह, मौज कर दी तुमने तो। थैंक यू सर। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। स्वागत है बच्चों आप सभी का जीएस ट्रैकर पर, और मैं हूं पंकज पांडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी दोबारा से काफी ज्यादा आ गई है और आपके स्कूल, आपके कोचिंग्स दोबारा से बंद हो चुके हैं। तो टेंशन नहीं लेना यार, जीएस ट्रैकर आपके साथ है, हम पढ़ाएंगे ना आपको, आपको बस घर बैठ के पढ़ना है, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे आज पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th की, और बुक फर्स्ट का नाम है आपका कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है बच्चों मॉडर्न यानी आधुनिक, वर्ल्ड का मतलब आप लोग जानते ही हो विश्व, दुनिया, और पॉलिटिक्स यानी राजनीति। यानी राजनीति का यह मतलब मत समझना तू मैं गद्दी वाली राजनीति, हम्बा हम्बा रंबा रंबा कंबा कंबा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। ना यार, अभी हम थोड़ा सा अच्छी वाली राजनीति पढ़ेंगे कि आखिर मॉडर्न का मतलब है यहाँ पर जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, जब सोवियत संघ 1991 ईस्वी में टूट गया, तब से की जो राजनीति है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंजेस आए, हमें उसे पढ़ना है। और इस बुक में फर्स्ट चैप्टर है आपका कोल्ड वॉर एरा यानी शीत युद्ध का दौर। तो ये समझने से पहले हम कुछ स्टोरी पढ़ते हैं पीछे की, कि आखिर ये डिसइंटीग्रेशन हुआ क्या और इसके पीछे की क्या कहानी थी, जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर में बताई गई है। तो सबसे पहले बच्चों आपको मालूम है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से लेके 1918 एडी तक, यानी 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। अगर हम बच्चों बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो वो भी आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेके 1945 तक हुआ था। जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, ये दो ग्रुप्स के बीच में हुआ था। एक थी आपकी एक्सिस पावर यानी ध्रुवीय राष्ट्र, और एक थी अलाइड पावर्स यानी मित्र राष्ट्र। इन दोनों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो सबसे पहले बच्चों आपको नाम याद होने चाहिए कि इन दोनों ग्रुप्स के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। अगर हम बात करें एक्सिस पावर की, तो इसके अंदर इटली, जर्मनी और जापान आते हैं। और हम बात करें अलाइड पावर्स की, तो इसके अंदर यूएस यानी अमेरिका, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन आते हैं। और इन्हीं के बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, वो हुआ। और इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड का नतीजा, परिणाम आप सभी को ज्ञात है, आप सभी को मालूम है कि इसमें अलाइड पावर्स जीत गए थे। और ये हुआ कैसे? जब अमेरिका ने जापान के ऊपर, जापान की जो दो सिटीज हैं, एक हिरोशिमा और दूसरी नागासाकी, इनके ऊपर परमाणु विस्फोट किया, यानी एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए, जिनका नाम लिटिल बॉय और फैट मैन था। और इसके बाद बच्चों जापान ने सरेंडर कर दिया, और यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, कहीं ना कहीं इसके बाद खत्म हो गया। अब इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जितने भी देश थे, कहीं ना कहीं 6 साल तक ये वॉर चला, युद्ध चला, और सारे देश, सारी कंट्रीज जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, छोटी से बड़ी, वो बहुत ही ज्यादा वीक, कमजोर पड़ चुकी थी। चाहे हम फाइनेंशियली, आर्थिक तौर पर बात करें, हम मिलिट्री के लेवल पर बात करें, या हम किसी भी और स्तर पर देखें, तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके थे। और अब इस वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया में बस 2 ही ऐसे देश बचे, 2 ही ऐसी सुपर पावर्स बची जिनके अंदर अभी भी दमखम बचा हुआ था। एक थी यूएस यानी अमेरिका, और सेकेंड थी यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। और आप सभी जानते हैं कि जैसे क्लास के अंदर होता है, 2 पढ़ने वाले बच्चे जो आपस में फ्रेंड्स होते हैं, इनके बीच में आपस में ही कंपटीशन शुरू हो जाता है कि फर्स्ट मैं आऊंगा, और दूसरा वाला कहता है फर्स्ट मैं आऊंगा। तो ये दोनों पहले अलाइड पावर्स एक ही ग्रुप के अंदर वर्ल्ड वॉर के अंदर लड़ रहे थे,
बट सब खत्म होने के बाद जब यही दो सुपर पावर्स बची तो इनके बीच में आपस में ही कंपटीशन शुरू हो गया। वो हम बात करें स्पेस को लेके, हम बात करें टेक्नोलॉजी को लेके, हम बात करें मिलिट्री को लेके, और हाँ सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो रहा वो रहा इनकी आइडियोलॉजी को लेके। यूएस की आइडियोलॉजी थी बच्चों कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी, और सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ की जो आइडियोलॉजी थी वो थी सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो इनकी आइडियोलॉजी को लेके था यही सबसे बड़ा रीजन था कोल्ड वॉर को लेके। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कैपिटलिज्म क्या होता है। डेफिनेशन आपके पास लिखी आएगी, मैं आपको बोल देता हूं कि द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बिजनेसेस आर ओन्ड एंड रन फॉर प्रॉफिट बाय इंडिविजुअल एंड नॉट बाय द स्टेट। यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंदर व्यापार व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है और इसके अंदर इस व्यवस्था के अंदर स्टेट का कंट्रोल यानी सरकार का जो कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, वो कम होता है। आप इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास अगर ज्यादा पैसे हैं तो आप बड़ा शोरूम खोल सकते हैं, बड़ी इंडस्ट्री खोल सकते हैं, और अगर किसी के पास कम पैसे हैं तो वो एक छोटा सा जनरल स्टोर या किराना दुकान भी खोल सकता है। वहीं अगर हम बात करें लिबरल डेमोक्रेसी की, तो लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब होता है यानी उदारवाद लोकतंत्र का मतलब होता है कि इस व्यवस्था के अंदर, इस सिस्टम के अंदर इंडिविजुअल के राइट्स यानी जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं उनकी सुरक्षा करी जाती है, और इसके अंदर रूल ऑफ लॉ चलता है यानी कानून का शासन चलता है। आज बहुत दुनिया के अधिकतर देशों में यही व्यवस्था कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी ही अपनाई जाती है। वहीं हम बच्चों बात करें सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी की, जो कि सोशलिज्म यानी समाजवाद था। इसके अंदर ऐसा होता है कि जो बेसिक नीड्स होती हैं सोसाइटी की, बच्चों ध्यान से सुनना, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं सोसाइटी की उनके ऊपर सरकार का यानी स्टेट का कंट्रोल होता है, और वो सबको इक्वली ट्रीट करने की कोशिश करती है यानी समान रूप से एक तरीके से उनको प्रदान करने की कोशिश करती है। वहीं हम बात करें कम्युनिज्म की यानी साम्यवाद की, तो ये तो इससे दो कदम और आगे निकल गया। पकड़ के लेके आओ, लाओ, अब समझो। कम्युनिज्म बच्चों यानी साम्यवाद क्या होता है? ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसके अंदर स्टेट, सरकार पूर्ण रूप से कंप्लीट कंट्रोल रखती है और ओनरशिप रखती है सभी फंडामेंटल रिसोर्सेज के ऊपर, फैक्ट्रीज के ऊपर, फार्म्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर। आप डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि द पॉलिटिकल सिस्टम इन विच स्टेट ओन एंड कंट्रोल all the fundamental resources, factories, services, farms, etc. and aims to treat everyone equally। यानी इस व्यवस्था में अमीर और गरीब के बीच का जो फासला होता है वो नहीं होता है। और वहीं कैपिटलिज्म जो यूएस की आइडियोलॉजी थी, लिबरल डेमोक्रेसी, इसमें अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब होता जाता है। तो जो कोल्ड वॉर था ये इन्हीं दो आइडियोलॉजी को लेके था इनके बीच में। अब आप सिंपल ऐसे समझिए, इस आइडियोलॉजीज की वजह से जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, इनके बीच में आपस में कंपटीशन है। इस वजह से दुनिया में अलग अलग कोनों पर कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, कई बार ऐसी कंडीशन आई जब लगा कि अब तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। यूएस यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ के बीच में। समझे बच्चों? और उस तनावपूर्ण स्थिति को, जो कई बार ऐसी सिचुएशन है कि अब लड़ाई हो ही जाएगी, वेपन्स वाला, हथियारों वाला युद्ध हो ही जाएगा, बट वो होते होते बच गया। इस सिचुएशन को ही, इस कंडीशन को ही शीत युद्ध कहा गया, कोल्ड वॉर कहा गया। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं बहुत छोटा सा, कि आपको मालूम है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो कई बार उस टाइम पर ऐसा लगा कि अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध, वेपन्स वाला, हथियारों वाला युद्ध हो जाएगा। हम बात करें इंडिया चाइना बॉर्डर्स की, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आई। अभी हाल में ही एक साल पहले सिचुएशन आई कि जब लगा कि अब फाइनली इंडिया चाइना में वॉर हो जाएगा, बट वो वॉर, वो वेपन्स वाला, वो हथियारों वाला युद्ध होते होते बच गया।
बट जो वो कंडीशन थी कि अब हो जाएगा, बट होते होते बच गया। बच्चों इसी सिचुएशन को कहा जाता है कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध। डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर आ रही है कि द कोल्ड वॉर रेफर्ड टू द टेंशन सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशन एंड कॉम्पिटिशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलाइज। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोल्ड वॉर समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी जो यूएस यानी अमेरिका की आइडियोलॉजी थी ये क्या थी। आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि जो सोवियत यूनियन यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म और कम्युनिज्म यानी समाजवाद और साम्यवादी की ये क्या था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों से जितना हो सके शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ही आपके सामने इस चैप्टर का सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। अगर कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।